कैसे पड़ गई मेरी कुर्सी में बैठने की इस विराट नगर में मेरे सिवा इस कुर्सी पे कोई बैठ नहीं सकता। अब तेरी बात हो गई इतनी बड़ी। कौन है? मंत्री विक्रम सिंह। तू एक यहाँ का राज्य मंत्री है और हरामखोर नालायक कहीं का बेवकूफ, तुझे बोलने की तमीज नहीं है क्या? अरे तुझे ये नहीं मालूम कमीने किए कौन है हमारे बेवकूफ? ये हमारे बचपन के बहुत पुराने दोस्त हैं और तूने हमारे दोस्त की तौहीन किया, बेइज्जती किया। हरामखोर नालायक कहीं का, याद रखना बदतमीज। अगर तेरी यही बदतमीजी रही तो याद रख मैं तुझे नौकरी से बाहर कर दूंगा। और जब तू नौकरी पद से बाहर हो जाएगा तो याद रखना रोड पे जाकर कटोरा लेकर भीख मांगेगा। हरामखोर कहीं का नालायक। आपका देख रहे हो, हरामखोर नहीं नहरखोर। दोस्त बंदा सिंह। हाँ कहो दोस्त। सुधर जाओ। सबसे पहले ये बताओ आखिर ये इंसान है कौन? दोस्त गुजरात सिंह, ये है तो हमारे दरबार का राज्य मंत्री, लेकिन जाहिर है बेवकूफ। छोटे बड़े का कोई अदब लिहाज नहीं। दोस्त तुझे ये नहीं मालूम हरामखोर के अपने से जो बड़े होते हैं उनसे कैसे बात की जाती है? कोई तमीज नहीं तेरे अंदर। दोस्त बंदा सिंह, क्या तुम्हारे मंत्री से मैं दो बातें कर सकता हूँ? कर सकते हो। कहो बरखुरदार। बोल बे। कस दिखो बोल बे। अरे एक गरह बाजारे कुकुर भी अच्छे, एक गरह बाजारे कुकुर भी अच्छे। का को ससुर मोर कुकुर ले, को ससुर मोर कुकुर ले, तो सुने वाले कहा हाँ एक तो तोर सौदो बड़ा नहीं कि दूसरा सारे तोर जवानों बड़ी नहीं। वही हाल ही नहीं। ये बताओ तुम महाराज बंदा सिंह के यहाँ नौकरी करते हो? जी हाँ। और महाराज बंदा सिंह तुम्हें तनख्वाह भी देते हैं? हाँ तनख्वाह देते हैं मुझे। कितनी तनख्वाह है तेरी? मेरी तनख्वाह? हाँ हाँ तेरी कितनी तनख्वाह है? तू मेरी तनख्वाह के विषय में पूछता है? अगर मैं अपनी तनख्वाह तुझे बताऊंगा तो तेरे पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी। इसका मतलब प्राइम मिनिस्टर से भी ज्यादा तेरी तनख्वाह है? जी हाँ। आखिर है कितनी? अगर मेरी तनख्वाह के विषय में तू पूछता है तो मैं तुझे बताता हूं कि मेरी तनख्वाह कितनी है। मेरी तनख्वाह इस विराट नगर में, इस इलाके में नहीं, इस जिले में नहीं, इस रियासत में नहीं, जितनी मेरी तनख्वाह है एक विराट नगर का महामंत्री विक्रम सिंह। और तू तनख्वाह के विषय पूछता है तो मैं तुझे बताता हूं कि मेरी तनख्वाह कितनी है। और अपने कान के पर्दे खोल ले और मेरी तनख्वाह के विषय में सुन कि मेरी तनख्वाह है कितनी विराट नगर में। मेरी तनख्वाह इस विराट नगर रियासत के महामंत्री विक्रम सिंह की तनख्वाह पूरे 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 22,000 रुपया महीना है। 22,000 रुपए? जी हाँ। अरे बेवकूफ, जितनी तेरी तनख्वाह है उससे ज्यादा कीमत के मेरे पैरों में जूते पड़े हुए हैं। 2 पैसे का नौकर हमारी बराबरी करने चला है। हम 40 कोस का जमींदार है और 2 पैसे का नौकर हमारी बराबरी करने चला है। दूर हो जा मेरी नजरों के सामने से, मैं तेरी शक नहीं देखना चाहता। हमारी कहीं मर कहीं भैंस न था रह के कौनो इज्जत है, कौनो अरे हरे इज्जत
अरे मंत्री जी सुना, जितनी तुम्हारी तनख्वाह है उससे कई गुना कीमती उनके पैरों में जूते हैं। मैं महाराज में नौकरी करता हूँ, जितनी तुम्हारी तनख्वाह हो ना उससे ज्यादा तुम चड्ढी नेकर पहिरे हो। जाओ। अरे अरे इज्जतदार, अरे न सुधारी न सुधारी। दोस्त पंडाल सिंह, हाँ तुम्हारे मंत्री ने पूरा मूड खराब कर दिया। दोस्त गजराज सिंह, इन बातों को छोड़ो, लेकिन हम जानना चाहते हैं क्या आपका आना कैसे हुआ? जरूर बतलाऊंगा दोस्त। हाँ, मैं तुम्हें पुरानी बात याद दिलाने आया हूँ। पुरानी बात? हाँ दोस्त। कौन सी? जब हम और आप कॉलेज में पढ़ते थे तो आपने एक दिन कहा था कि पढ़ाई के बाद दोस्ती खत्म हो जाएगी। तो हमने वादा किया था कि नहीं दोस्त, पढ़ाई लिखाई खत्म होने के बाद शादी होगी, तुम्हारे घर बच्चे होंगे, हमारे घर बच्चे होंगे। हाँ, अगर मालिक ने तुम्हें बेटा हमें बेटी या हमें बेटा आपको बेटी दिया, हाँ, तो दोस्ती को रिश्तेदारी में बदल देंगे। दोस्त गजराज सिंह, मैंने सुना है कि आपके दो बेटे हैं। हाँ, बड़े बेटे प्रदीप और छोटे बेटे प्रमोद। हाँ, और उस मालिक ने हमें भी दो संतान दिया है, एक बेटी और एक बेटा। बेटे का नाम राजेंद्र है और बेटी का नाम सालू है। हमारी सालू सयानी हो गई है। मैं ये चाहता हूं कि जो वादा किया था उसको निभाया जाए। दोस्त गजराज सिंह, आदो, हमने तुमसे कभी वादा किया था, और अगर हमने वादा किया है तो उस वादे को हम जरूर निभाएंगे। कहो क्या कहना चाहते हो? सुनो मेरी बात। हाँ कहो। अरे हो गई है सयानी महाराज। हाँ कहो। अरे हो गई है सयानी और हमारी जुबान हो गई। वादा हमने किया था और उस वादे को जरूर निभाएंगे, और जो वादा किया तो और उसको
रिश्तेदारी। साहेब एक बात हुजूर ये बताएं, एक दिन आप सरे दरबार में जो बता रहे थे कि मेरे बचपन के बहुत पुराने और बहुत दिली दोस्त हैं, तो ये वही है? ये वही गजराज सिंह हैं। हुजूर क्या सुंदर है, क्या बनमानुस हैं। क्या कहा? ये कहो बहुत अच्छे इंसान है, भले मानुस, शराफतदार। भले मानुस? और तुम्हें मालूम नहीं कि किस लिए आए हैं? जो हमारे बेटा प्रदीप है, ये अपनी बेटी का रिश्ता प्रदीप की लेकर आए हैं। प्रदीप भैया के लिए? हाँ, यानी वो दोस्ती एक रिश्तेदारी में बदलना चाहते हैं। हुजूर एक शादी करोगे तो मामूली रिश्ता रह जाएगा। फिर आप ऐसा कीजिए, जो अगर रिश्ता गहराना है तो कैसे? इनकी लड़की है, हाँ आपके बेटे हैं, हाँ आप अपने बेटे की शादी और इनकी लड़की की शादी उनका कर दो। जो बच्चे आपके एक लड़का, हाँ एक लड़का कह रहे हैं उनके हैं, हाँ। तो इनकी आप एक लड़का उनके लड़का इनकी शादी कर दो। पागल हो जो रिश्ता गहरा जाएगा। चिकरिया, जी आज तू कोई नशा करके आया है? नशा तो कह रहा हूं, लेकिन नदी में बहा आया है। नहीं, ऐसा तो ही लगता है कि नशा। अरे पगले, ये कहीं सोचो कि लड़का लड़के की शादी होती है, शादी लड़का और लड़की से होती है। और ये साहब लड़के की शादी न हो तो फिर लड़का बेचारा विधवा न रही। ऐसा करो, तुम्हारा क्या ख्याल है? दोस्त साहब अति सुंदर, आओ बैठो, मैं कुछ बातें करना चाहता हूँ। आदमी ने सुंदर, अच्छे, स्वाभाविक गुण बढ़िया, क्या बात है। देखिए दोस्त, आज तक हम और आप दोस्त रहे, हाँ, और अब हम रिश्तेदार बनने वाले हैं। देखो, अपने दिल से निसंकोच ये बोलो, तुम्हें दहेज में क्या चाहिए? दहेज में? हाँ, चिकरिया, स्कूटर क्या है? स्कूटर किसे कहते हैं? स्कूटर। चपटी वाली। इनका कहना है कि दहेज में क्या आपको चाह रहा है? तुम्हें मालूम है कि हमें दहेज कुछ चाहिए नहीं। अरे साहब शादी करेंगे तो यूं ही शादी करेंगे क्या? मांग ले, मांग ले, मांग ले। क्या मांग ले? हम कह दी तो मांग ले हो। हाँ बोलो। मांगो, इससे कह दो हम दहेज में ले 15-20 ठैया भेड़ी, 10-12 ठैया बोकरी। बकरी और भेड़ी क्या करोगे? हाँ तो चराइबो करी हूँ, काट के खाइबो करी। और यहाँ का काम कौन देखेगा? हाँ ले काम करो भुलाऊं। दोस्त गुलजार सिंह, हाँ दोस्त, तुमने दहेज की बात किया, हाँ, लेकिन तुम्हें मालूम होना चाहिए कि तुम हमारे बहुत पुराने दोस्त हो और हमें तुमसे दहेज कुछ नहीं चाहिए। अरे ये सोचो कि लड़की से बढ़कर कोई दहेज नहीं होता। मैं समझ गया दोस्त, तुम शर्मा रहे हो। अरे दिल खोल करके मांगो, हमारे एक ही बेटी है, हम दहेज देने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। आप नहीं समझ रहे हैं, हमारे महाराज जी वैसे भी दहेज विरोधी हैं। सुना आपने क्या कहा महाराज जी ने कि लड़की से बढ़ करके संसार में, दुनिया में लड़की से बढ़ करके कोई दहेज बड़ा नहीं होता। तो ठीक है महाराज। दोस्त गुलजार सिंह, आओ, हमें दहेज नहीं चाहिए, हमें सिर्फ तुम्हारी बेटी चाहिए। तो ठीक है दोस्त, कोई अच्छा सा मुहूर्त निकलवा कर आप हमारे घर बारात लेकर के आइए। हम अपने बेटी की शादी तुम्हारे बड़े बेटे प्रदीप से कर देंगे। जाओ दोस्त गुलजार सिंह, तुम्हारे घर परसों हम बारात लेकर आए हैं। चलो ठीक है, परसों बारात लेकर आओगे? मैं बाजा वाजा कर ले आऊं। ठीक है, आप परसों बारात लेकर आइए, हम बारात की तैयारी करते हैं। जा सकते हो। जय गोपाल जी। जय गोपाल जी। ये बताओ, 10,000 हाथी कर लेंगे, भैया रुको, 20,000 घोड़ा कर लेंगे। हाँ बोलो। साहब ये बताओ आपने कैसे
ऐसे कह दिया कि हम परसों बारात लेकर के आएंगे। हाँ। अभी कोनो लगनो नहीं ना, कार्तिक में कह दिया कथी कहवा लगन में कई लीजिए, ये महीना बाद लगन शुरू हुई। अरे यार 3 तारीख से नवरात शुरू होती, 3 तारीख का तय है। समझा रहा मेरा। अरे अबे पीतर के भीतर न हो। जनवरी हम मान चलते हैं, शादी की तैयारी करना तुम दोनों का काम है। मैं जाके बाजा कयाऊं हाँ और रवाइश वाले का बाजा। ये जिम्मेदारी तुम्हारी है। बाजा कैले, रवाज गोला कैले, अंड बंड वाले का कैले, रंडी न हो तो अंड भगर बंड रंडी। नहीं यार, ब्रास बंटा मैं जा रहा करो हम चलते महाराज के साथ। लड़का के फूफा है ना बहरा वाले, हाँ वो होंगे बैठे। जिम्मेदारी उनका फूफा। हेलो तुम ऐसा कहो 10,000 हेलो, जंगी ढोल वाले। अभी अभी एक पुरस्कार आया हुआ है। हाँ मलखान रमसगरा 50 रुपए गृह मालिक को व्यवहार और 20 रुपए संगीत पार्टी को इनाम। धन्यवाद। मैं देखिए घर मालिक साहब से निवेदन करूंगा, आप पेन और कॉपी लेकर के एक आदमी को यहाँ पर बैठा दें, अपना व्यवहार लिखते जाए तथा लेते जाए। हाँ ठीक है साहब, थोड़ा ध्यान दे रहे। कहाँ जा रहा है? अरे जा रहा हूँ बाजा करने के लिए। किस लिए? और देख पूरा गांव जरीगा, इनका महके नहीं आई। क्या बात है? अरे बारात तय होगी इसकी जो महाराज जी के बड़े बेटे हैं ना प्रदीप, उनकी शादी ठाकुर गजराज सिंह की बेटी सालू के साथ तय हो गई। 3 तारीख का बारात है। और साले इसीलिए तुम दोनों खुशी मना रहे हो तो कि वहाँ बारात जाएंगे या साले पेल के खाएंगे? हैं? इनका तो कार्डो नहीं मिला यार। कार्ड की बात हटा, इनका को तेरह ही तक का न्योता न दे। तुम हमसे क्या बात करत हो आज? सबसे पहले मेरी बात सुनो। हमका पहले बाजा वाले का कुछ नहीं, जितना मैं कहूँ उतना सुनो तुम दोनों, और अपने अपने कान के पर्दे खोल लो और मेरी बात गौर से सुनो। देखो हमारो बात सुन ले। गरमान है का? अरे यार एक तो गड़ारिन दूसरा लहसुन खाए, तुम आओ वही। वही साहब का जो सगल गांव तोड़ डारिस कहाँ बन बिरार आ रहा है। इनका पता नहीं है, सब कहीं धूम धड़ाका सब शुरू हुई। देखो ये तुम हमका अंगूरी न दे, हमका उन लोग कुम्हड़ा की बतिया नहीं जाओ कुमिला। साले औकात से रहना, मेरी बात पहले गौर से सुनो तुम दोनों। अबे तुम्हारी औकात का पता चलेगा है। अब ये समाज है नहीं, जितनी तुम्हारा तनख्वाह है उतने की तुम्हें मेरी बात गौर से सुनो, अपने कान के पर्दे खोल लो, मैं क्या कहने जा रहा हूं तुम दोनों को। चाहे जैसे पूछ ले। साले इतने जूते मारूंगा, इतने जूते मारूंगा कि आने वाली औलाद गंजी पैदा होगी। अरे जब मोर मेहरिया सैंडल से मारा थे तब मोर इज्जत नहीं जात। तुम जूता देखो, नए जूतन से मारियो तो इज्जत न जाए, पुरावन मन से भाई मारियो तो फिर मेरी बात सुनो। महाराज ने मुझे क्या कहा तुम दोनों सुनो। महाराज का दोस्त गजराज सिंह आया और हमारी कुर्सी पे बैठ गया। वो तो हमारे आगे की बात है। और तुम जानते हो कि इस विराट नगर में किसी की औकात नहीं कि मंत्री विक्रम सिंह के कुर्सी में कोई बैठ के आराम कर सके। मगर तुम तो कहते रहो अबे उठ बे चिरकुट। क्यों? मैं इस विराट नगर का महामंत्री हूँ, मैं क्यों नहीं कहूँगा? तो मेरी कुर्सी पे बैठ गया, मैंने उसे उठा दिया। महाराज को बहुत बुरा लगा। बुरा कहे ना, बुरा इसलिए लगा कि महाराज का वो बचपन का दोस्त है। और का
और महाराज मुझे क्या कहा कि तुम जानते नहीं हो ये कौन है, और अगर मैं चाहूं नालायक बदतमीज गधा कुछ भी जो बोला मैं सुनता रहा। कांटे परा और ये बात मुझको बुरा नहीं लगी, बुरा ये बात लगी तो उसने क्या कहा, अगर मैं अपने इस राज से तुझे निकाल दूंगा तो कटोरा लेकर सड़क पे भीख मांगेगा। को खरियान तक न दे, पक्का मानो। ये बात तो रही महाराज बनराज सिंह की। हाँ और दूसरी बात आ गई धनराज सिंह की, गजराज सिंह की। उसने क्या कहा कि जितनी तेरी तनख्वाह है उतने के तो हमारे पैरों में जूते पड़े हुए। तो गलत आकाश। इसका मतलब उसने हमारी औकात को अपने जूते के तले रौंद दिया। हाँ तो महाराज बनराज सिंह का मैं एक वफादार नौकर था, वफादारी सारी जिंदगी किया, सिर्फ मुझे तनख्वाह मिलती रही। हाँ बात तो सही है। और आज के बाद ये वफादार मंत्री विक्रम सिंह वफादारी नहीं, आज के बाद इस राज में गद्दारी करेगा। तो महाराज बनराज सिंह भूखे न याद रखना, तुम मुझे नौकरी से निकालते थे, आने वक्त पर मैं तुझे ऐसा बनाऊंगा, ऐसी जगह छोड़ूंगा कि तू सारी जिंदगी रोता फिरता रहेगा। और याद रख गजराज सिंह, तूने हमारी औकात को अपने जूते के तले रौंद दिया है। अगर इस अपमान का बदला मंत्री विक्रम सिंह न लिया तो अपने बाप की औलाद नहीं। और महाराज ने क्या हुक्म दिया है हमें, मैं जनता का तुम्हारा करतूत न बना दे हैं तो अपने बाप का दूध नहीं पियो। और महाराज ने हमें हुक्म दिया है कि प्रमोद का एडमिशन करवाना है। हाँ वो तो पक्की बात। हम जरूर उसका एडमिशन करवाएंगे, दूसरी जगह करो। और हाँ दूसरी जगह करवाएंगे, और हम ऐसा एडमिशन करवाएंगे उसको, हाँ ऐसा एडमिशन करवाएंगे, ऐसा एडमिशन प्रमोद का करवाएंगे, ना तो उसका नाम प्रिंसिपल काट सकता है, ना कोई मास्टर काट सकता है, और काट सकता है तो सिर्फ मंत्री विक्रम सिंह ही काट सकता है। अगर उस हरामजादे को अगर जंगल में दौड़ा दौड़ा के उसे जान से न मारा तो मेरा नाम मंत्री विक्रम सिंह है। तुम एक काम करो, तुम प्रदीप को बुलवाओ, प्रमोद को, यही लगा। और मेरी बात एक कान खोलकर और सुन लो। नहीं हम खोले वो दूसरा वाला कहाँ गया? वो है। इधर आ बे। इधर आ। मेरी बात कान खोलकर एक सुन लो। मैं एडमिशन करवाने जाऊंगा महाराज के बेटे के प्रमोद का, और मैं उसे जंगल में जान से मार दूंगा। और हम यहाँ कितने आदमी हैं? 1 2 3 तीनों हैं। तीन और अगर ये बात चौथे के पास पहुंची तीन के अलावा कोई चौथा सुनते नहीं है। तो याद रखना साले, तुम दोनों को निहुरा के इतनी गोली मारूंगा, हाँ इतनी गोली मारूंगा कि इतने घाव होंगे कि कोई डॉक्टर तुम्हारा साले इलाज नहीं करेगा। एक बात बताई, गोली की धमकी न दे, हम कितनी गोली खा के हक डारा। गोली पारो खाए। और मेरी बात एक और सुनो, हमारी ड्यूटी गेट पे रहेगी और तुम हमारे साथ चलोगे। हाँ जब उन्हें फांसी तो हम फांसी। और एक काम करो, एक मोबाइल साथ में लेना। कौन? मोबाइल? मोबाइल नहीं, मोबाइल टच वाला। हाँ तुम ठीक। प्रमोद को बुलाओ, हाँ उसका एडमिशन कर बुलाओ। हमारी बात सुन लो, आपने कहा ना कि 1 2 3 आदमी हैं, 3 के अलावा चौथे के पास ये खबर नहीं होना चाहिए। हाँ नहीं होना चाहिए। क्या पता है हमारे पेट में ये बात पाचा है कि ना पाचा है। अगर तुम्हारे पेट में ये बात नहीं पचेगी तो ये हमारे राइफल की गोली तुम्हारे पेट में पचेगी। क्या बुलाओ उसको,
उसका एडमिशन हम करवाएंगे। हमारा इन दोनों दोस्तों ने सारे दरबार में मेरा अपमान किया है और मंत्री विक्रम सिंह ये अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। अरे यार चढ़ गए सीधी माया डरिया हमसे। छोटे राजकुमार। हाँ हाँ। लेकिन ये बोलो, स्कूल नहीं चलना क्या तुमको? अरे स्कूल नहीं, हाँ। आज तुम्हें मालूम होना चाहिए कि पिताजी ने मुझे 2000 रुपए दिए। हाँ। वो भी बोले कि मंत्री चाचा जी को बुला लेना और किसी अच्छे कॉलेज में जाके अपना एडमिशन करवा लेना। ये मंत्री का तुम चाचा कहा था? अरे वो रिश्ते में मेरे चाचा जी हैं। साला बड़ा हरामी है। पागल हो गए? अरे तुम कहा जानो? नहीं, गंदी बात है, उन्हें ऐसा मत बोलो। देखो, आओ हमारे चाचा जी के पास चलो और मुझे एडमिशन करवाना है। चलिए। चाचा जी। प्रमोद, क्या बात है, आप बहुत शांति रूप में बैठे हैं। शांति रूप इसलिए बैठा हूँ कि तुम्हारा आज एडमिशन होना है। देखो चाचा जी, काफी समय हो गया। हाँ, 10 बजने वाला है। हाँ। और तुम्हारे पिताजी का हुक्म ये है कि हम तुम्हारी रक्षा करें और तुम्हारा कॉलेज में अच्छे से कोई तुम्हारा एडमिशन करवाएं। यही तो सोचकर मैं भी आया हूँ चाचा जी। तुम हमारे साथ चलो, हम तुम्हारा बहुत बढ़िया कॉलेज में तुम्हारा एडमिशन करवा दें। अरे वाह, क्यों नहीं चाचा जी, आप तो मेरे पिता समान है और आप अपना बेटा ही समझकर तो अच्छे कॉलेज में ले जाओगे। चलिए हमारे साथ। ठीक है चाचा जी, आपकी इच्छा। चलो चलो, हम चलते। चलो चल। अरे चाचा जी, क्या हुआ प्रमोद? ये आप कौन सी रास्ता मुझे लिए जा रहे हैं? देखो, ये सामने रास्ता है ना, इसी रास्ते के आगे कॉलेज है, उसी में तुम्हारा एडमिशन करवा दे। चाचा जी। साथ ही चले आए। चाचा जी, ये रास्ता तो मुझे जंगल का दिखाई दे रहा है। अरे बता तो रहे हैं, इस जंगल के उस पार कॉलेज है। नहीं दरबारी, इधर जंगल ही जंगल नजर आ रहा है और कॉलेज का रास्ता ये गया हुआ है। देखो इधर। ये रास्ता नहीं है, ये बीहर रास्ता है। और ये इधर बहुत बड़ा घनेरा जंगल है। ये रास्ता देखो, चलो। तुम पढ़े लिखे लौंडे का यार दारू का ठेका परत है, आदमी पिए पाए परा हो फालतू मत। क्या बात करते हो दरबारी? कैसे नहीं? ठीक है चाचा जी, चलो, आप जैसे रास्ता बता रहे हो उसी रास्ते में चलेंगे। कैसे चलो आगे, नदी का जब टेंशन है, टेंशन न लो, पुल बन गया है, बस पुल पार करे, बेउटी के आगे बस। ठीक है चलो, अच्छा मैं चलो तुम्हारे साथ। आओ। ये कौन सा रास्ता लिए जा रहा है? इधर जंगल ही जंगल नजर आ रहा है और कोई ना घर ना कोई मकान। अरे तुम चिंता क्यों करते हो? हम ना है ना। कोई इंसान दिखाई दे रहा है। आप मुझे जंगल में कहाँ लिए जा रहे हो? अरे हम है। दरबारी पागल हो गए, तेरा दिमाग खराब है। हमसे लौंडा बना न देखा ना भला। दरबारी मैं चलो मारा कन पटा ना। अरे हमारे ही दरबार का नौकर होकर और हमें को धमकी देता और हमें थप्पड़ मारेगा। तुम्हारे पिताजी का सच्चा आदेश है। अच्छा, मंत्री जी को कहा है कि कॉलेज ले जाना और वहाँ पे वापस लाना। लापरवाही लौंडा करे तो कहे 2-4 कंटाप लगाना, डराना नहीं। तो हम पिताजी का आदेश है। हाँ, पागल हो गया, दिमाग खराब है तेरा। अगर पिताजी से शिकायत कर दिया ना हाँ, तो साले 1 मिनट में बाहर हो जाएगा नौकरी से। काम लेने वाला। अच्छा, अरे देखो, हमसे न पढ़े खो तो साफ साफ कह दे हम न पढ़ा। हे दरबारी, यही से कहा तो कदयालन का चाचा जी
आप कौन से पागल इंसान को अपने साथ में लेकर आए हो? तुम हमारे हुक्म का पालन करो, तुम हमारे साथ चलो। चाचा जी, आपके साथ में चलूंगा, लेकिन इस जंगल के रास्ते से नहीं। अरे तुम चिंता क्यों करते हो? कॉलेज का रास्ता इधर दिख रहा है, लेकिन मैं इधर नहीं जा सकता। तुमको कुल मिला के मेरे साथ चलना है। तुम्हारे साथ? हाँ चलिए, अभी कॉलेज दूर है। हाँ चलो। पागल हो गए?